मैं कहूँगा इससे थोड़ा सा बाहर चल के आइए। आपने बहुत कुछ किया है, मेहनत की है, लेकिन इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी दुनिया है, थोड़ा थोड़ा आप प्रकृति के लिए कुछ, कितना अच्छा हो जाएगा। आपके गली मोहल्ले में मंदिर है, रोज जाइए। मंदिर का दर्शन करने से दस अश्वमेध यज्ञ करने का फल। आपके पास है टाइम, आप जाइए, एक सूती कपड़ा लेके जाइए। शंकर जी को लोटा चढ़ाने वाली इन माताओं ने इतनी वहां पर शक्कर डाल रखी है, इतनी दालें डाल रखी है, दुनिया भर का कबाड़ा कर रखा है, उसको साफ करके, इससे वहाँ की अध्यात्म ऊर्जा बढ़ेगी। आसपास गौशाला है, वहाँ जाए, वृद्ध लोग हैं, उनका कुछ कीजिए। एक बात की और मैं प्रार्थना करूंगा, कभी भी पूजा की डिब्बियों को ऐसे इधर उधर ना फेंकें जिन्हें लोग कुचल करके निकले आस्था का प्रति। आप पूजा की डिब्बियां, कपूर की डिब्बी है, चंदन की डिब्बी, इन सबको इकट्ठा कीजिए। जब भी कभी आप कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा वगैरह, तो उसको नदी में समाहित कर दें। इससे नदियां दूषित नहीं होती, इससे नदियां और आपको पुण्यवान बना देती। नदियों में ही विसर्जन धार्मिक चीजों का होता है, आज से नहीं, प्राचीन काल से। ये तो हमारे ग्रंथों में मिलता है, तो ये कोई बनावटी बात तो है। तो आप चाहे जहाँ उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, भगवान के ऊपर माला चढ़ाई और फेंक दिया, घूरे पर डाल दी, बगल वाले प्लॉट में सुअरिया मुंह मार रही है बगल। तो ये पूजा की चढ़ी हुई चीज है। तो देखो कितनी सुंदर बात पूछी। राम जी ने कहा हम कहाँ रहे, महर्षि वाल्मीकि जी को कहा था हम कहाँ रहे, तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि जो चीजें तुम्हारे ऊपर चढ़ी हैं उन वस्तुओं की लोग सुगंधी लें, अपनी नासिका से लगाएं, माथे से लगाएं, कपूरों से लगाएं, उसकी महिमा जाने। पूजा करना तो सब जानते हैं, लेकिन विसर्जन करना नहीं जानते। तो उसको ठीक से विसर्जित कीजिए। उसको कहाँ आपको विसर्जित करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये रोज के कामों में से एक काम है। एक बार फिर मैं आपको कह दूं, आज से महात्मा विदुर की नीति की कथा, तो उनके भी इन अध्यायों को हम 3-4-5 दिन में सुन लेंगे। आप जहाँ भी हैं, दर्शन करने को जाओ, घूमने को जाओ, लगभग 12 बजे आप यहाँ आ जाइए। मैं 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा ही। तो जो सत्संग टीवी पर आप सुन पा रहे हैं, तो 1 बजे के बाद इसको आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इस प्रत्येक दिन के कार्य का आप पूरा, इस प्रवचन का आप पूरा का पूरा आनंद लें। चिंता से हानि है, चिंतन से बुद्धि का विकास है। खूब चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान कीजिए। आंखें जितना बंद रहती हैं, मन मस्तिष्क उतना ही प्रभावशाली। थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। आंख बंद करेंगे, नींद भी आ जाएगी जपने में, कोई दिक्कत की बात नहीं। फालतू की चीजें तो नहीं दिखेंगी। जप हमेशा नेत्र बंद करके, प्रभु का ध्यान आंखें बंद करके। और आप कुछ ही दिनों में आप कहेंगे कि ये मस्ती कहाँ से आ गया, ये आनंद कहाँ से आ गया है। आपका मन जप में इसलिए नहीं लगता है। कभी तो दीवालों का पेंट देखते हैं आप, कलर देखते हैं, फीका हो गया है, आपके बदल माला हाथ में लगी हुई होती है, वो पुताई कर रहे होते हैं बैठे। आपके एक दीवार की ऐसी डिजाइन कर लेंगे, अब के बार इसको चेंज करके ऐसा, और माला हाथ में लगी है। श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी चल रहा है और पेंट भी चल रहा है। किवाड़ों को चेंज करना है, इसको दीमक ने खा लिया है। नीचे बैठे हैं, बिस्तर की चद्दर पर निगाह पहुंच गई है। अब के बार बाजार जाएंगे तो बढ़िया वाली चद्दर लेकर के, रेशमी चद्दर लेके आना। और माला भी चल रही है, चद्दर भी खरीदी जा रही है। तो यही ज्यादातर ऐसा होता है। आप मुस्कुरा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको पता है। तो नेत्र बंद करके आप जप करें, ध्यान मुद्रा में बैठ करके आप जप करें। आप घर के कमरे से उठ करके आप मां नर्मदा की पहाड़ियों में चले जाएं, गंगा के सानिध्य में, इतना आनंद होगा। अभ्यास नहीं है ना आपको, तो ये आप अभ्यास करेंगे, दुनिया के हर दुख विपत्ति से बहुत ऊपर चल। माता कुंती के जीवन में बड़ी आफतें आई, लेकिन इस नारी ने कभी कहा नहीं कि मेरे जीवन में मैं कष्ट पा रही हूँ। वो भगवान का धन्यवाद करते। वो तो यहाँ तक कहती है कि मेरी विपत्तियां, दूसरों की विपत्तियां मुझे दे दो और मेरा सुख दूसरों को बांटो। धरती की पहली नारी थी जो अपना सुख दूसरों को बांट रही है और सबकी विपत्तियां स्वयं ले रही है। जब व्यक्ति अध्यात्म जीवन जीता है तो ये सब कुछ ऐसा हो जाता है। और आप ये चिंता न करें, डोंट वरी, इसमें आपका परिवार छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। परिवार से और प्रेम ज्यादा हो जाएगा। राम जी के पास ये सब चीजें, कृष्ण के पास ये सब चीजें, तो बताइए क्या कृष्ण पत्नियों को प्रेम नहीं करते? क्या कृष्ण बच्चों को प्रेम नहीं करते? क्या कृष्ण अपने परिवार को प्रेम नहीं करते? राम जी को भी आप देख लीजिए। बस बहुत लोगों ने ये समझ लिया कि ज्यादा अध्यात्म में जाएंगे तो बैरागी हो जाएंगे, परिवार से प्रेम खत्म हो जाएगा। परिवार से प्रेम खत्म नहीं होगा, परिवार से मोह खत्म होगा। मोह अंधा बनाता है और प्रेम तीसरी आंख को खोल देता है। दोनों में यही
माता कुंती के पास प्रेम है और धृतराष्ट्र के पास मोह है। तो धृतराष्ट्र बाहर से ही अंधा नहीं है, अंदर से भी अंधा। एक बार के लिए बाहर की आंख भले ही ना हो, लेकिन अंदर की आंख का होना जरूरी है, जो सूरदास जी के। और ये बात मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि आप ज्ञान साधना ध्यान में आप बैठेंगे तो आपका प्रेम बढ़ेगा, परिवार से बढ़ेगा, समाज से बढ़ेगा, देश से बढ़ेगा, राष्ट्र से बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। आप दलदल में फंसेंगे नहीं, आप मोहित नहीं होंगे, आप मोहंद नहीं होंगे। इसलिए भगवान की आराधना साधना, भगवान का चिंतन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीधी सी बात है, जो जैसा चिंतन करता है एक दिन वो वैसा ही बन जाए। जो जिस क्षेत्र में आए हैं ऐसा बनने के लिए उनके दिल दिमाग में बात आई थी। आप किसी की पत्नी बन गए हैं, ऐसे नहीं बन गए, कभी मन में आया होगा अब हम विवाह के लायक हो गए हैं, अब हम किसी की गृहिणी बनेंगे, मन में बात आई, क्योंकि हमारे विचार ही तो फलीभूत होते हैं। आगे की कुछ बातें मैं और आपके बीच में रख दूं, उसके बाद कार्यक्रम को विराम देंगे और फिर मैं आपके बीच में आता हूँ महात्मा विदुर की नीति लेकर। कहते हैं, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, रात्रि को आप त्रिफला चूर्ण लेकर के पानी पी करके फिर आप भले आधा चम्मच मुख में त्रिफला डालें रात को और उसके ऊपर कुनकुना पानी पी लें, तो यह आपकी पेट संबंधी हर बीमारी को त्रिफला समाप्त करता है। जिस चद्दर पर आप सोते हैं उसको धूप में सुखाइए। आपने कभी भी तकियों का खोल धूप में नहीं सुखाया, तकिए के खोल को धूप में सुखाइए और ऐसा तकिया आपके सिर के नीचे पहुंचता है, इससे मस्तिष्क के विचार बहुत अद्भुत हो। मैं भी अपने तकिए की खोली आप धूप में सुखवाऊंगा, क्योंकि इसमें लिखा है अपनी चद्दर को आप, ऐसा नहीं है कि चद्दर को आप धोएं तभी आप धूप में सुखाएं, उसे बिना धोए हुए भी उसको धूप में सुखाइए। तकिए की खोल को धूप में सुखाइए, इससे उसमें इतनी एक एनर्जी बढ़ जाती है कि ऐसी ताकत बढ़ जाती है कि वह तकिए का सहारा आपके माथे की ताकत को बढ़ा देता, आपके मस्तिष्क ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो रोज नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में 2-4 बार ऐसा जरूर कीजिए, ये लिखा है। कहते हैं कि यदि आप ऐसा बिछौना बिछाते हैं तो आपको नींद जल्दी आ जाती है, आप करवटें नहीं बदलेंगे। आज ही आजमा के देख लीजिए, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, सूर्य भगवान धूप के पैसा नहीं मांगेंगे आपसे, चिंता ना करना। आप चद्दर धूप में सुखाइए और अपना तकिए का खोल भी धूप में सुखाइए। तो ये गारंटी ले रहा है ग्रंथ, ये कहता है कि आपको सोते ही नींद आई, आपकी नींद के ऊपर बहुत भारी असर होगा आपका। पहली बार वर्षा होवे तो उस पानी में जरूर नहाइए। हाँ, प्रथम वर्षा ये अमृत बरसेगा, चर्म रोग नहीं होगा, फोड़ा फुंसी नहीं होगी, शरीर में और भी ऐसी कोई दिक्कत है तो वो समाप्त होगी। वर्षा, पहली वर्षा और उसकी बूंदें हमारी देह पर पड़े तो वो अमृत है। कौन बताएगा ये बात? खाली कथा में यही नहीं है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, कथाएं हर रोज एक नई टिप्स देती है, जीवन जीने में बड़ा सकून